हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के 15 जीके एमसीक्यूज प्रश्न, जो हर एक आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आप लोग करंट अफेयर के प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं? वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कुल 1.49 करोड़ यात्री लाभान्वित हुए हैं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग शुरू किया है? ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में 2025 तक कुल कितने किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में है, जबकि 2014 में यह 248 किलोमीटर थी। भारत में 2025 तक कुल 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? भारत का एक डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कैनाल लॉक बैंक सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने एक बार फिर से परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? तो अमेरिका ने इजरायल से परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक क्षमता के मामले में शीर्ष पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार फिर आइसलैंड देश 16वें वर्ष लैंगिक क्षमता में शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य शक्ति अभ्यास का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य शक्ति अभ्यास का 18 जून से 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग जून 2025 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है? जून 2025 तक रेलवे का 98% भाग विद्युतीकृत हो गया, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र देश का पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, विगत 11 वर्ष 2014 से 25 में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया गया है? भारत राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग
54,917 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।